In this video, we will discuss about the projection, and you can see that there are the two geometry. This is the geometry first and this is the geometry second, and this is the OA vector and this is the OB vector, and here you can see that same vector OA vector and OB vector, and OM is a projection of vector B on vector A. देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो इट्स वेरी इजी इफ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी, इस पॉइंट से देखिए यहाँ से, if we draw the perpendicular, this is the perpendicular, you can see that, and I consider the point M. So you can see that this phase, this part is called, that is called the OM projection of B vector on A vector. तो OM जो है वो A पर लाई कर रहा है, तो OM is a projection of B vector but it is on the A vector. Similarly, ON is a projection on B vector due to A vector. That means we will draw the perpendicular, और देखिए we draw the perpendicular like this is, and this line, this part ON is a projection on B vector due to A vector. So देखिए हमको यहाँ पे दोनों की वैल्यू फाइंड करना है. सो प्रोजेक्शन के टू फेज होते हैं, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका स्केलर फाइंड करते हैं और उसके बाद हम इसका वेक्टर फेज फाइंड करेंगे. सो यू कैन सी दैट प्रोजेक्शन देयर आर द टू फेज, स्केलर एंड वेक्टर, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलर. और देखिए एक फेज को समझ लेते हैं, वही सेम सेकंड फेज पे अप्लाई होगा. सो कॉस थीटा, और देखिए यहाँ पे हमने एंगल फाइंड करा इन दोनों के बीच का, एंड इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज द थीटा. सो आप देखेंगे कॉस थीटा बिटवीन द टू वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी, ये टू वेक्टर के बीच का एंगल का फॉर्मूला होता है. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और देखिए हमने सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करा, अगेन कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस. आप देख सकते हैं 10th क्लास का फॉर्मूला. सो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनिस. अब आप देखिए दोनों कॉस सेम है, तो आप इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए. तो जैसे ही फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे तो दैट इज द OM. देखिए मैंने इसमें भी कोई वेक्टर का सिंबल यूज़ नहीं करा है, और इस प्रकार से वेक्टर बी से वेक्टर बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा. अब देखिए चूंकि हम इसका स्केलर फेज पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इसके आगे मॉड अप्लाई कर दिया है. इसका मतलब यहाँ से आपको जो पहला फॉर्मूला मिला है वो आपको मिला OM वेक्टर का. सो OM वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जिस पर वो लाई करता है, देखिए ए वेक्टर पे लाई कर रहा है तो इसके डिनोमीटर में ए ही आएगा. सिमिलरली अगर हम इस प्रोजेक्शन के लिए इसको सॉल्व करते तो इसका फॉर्मूला भी हमें सेम यही मिलता, लेकिन फॉर्मूले में सिर्फ चेंज ये आता, ON वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. देखिए दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये जिस पर लाई कर रहा है, ये बी वेक्टर पर लाई कर रहा है, तो ये देखिए डिनोमीटर में बी मिल जाएगा, और ये ए वेक्टर पर लाई कर रहा है तो डिनोमीटर पे ए मिल जाएगा. तो ये तो दो फॉर्मूले आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्केलर को रिप्रेजेंट करता है. मतलब आपको यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी, एक मैग्नीट्यूड वैल्यू मिलेगी. अब अगर आपको बोला जाए कि आप OM का वेक्टर निकालिए, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर की वैल्यू, इसको हमें मैग्नीट्यूड नहीं वेक्टर के फॉर्म में चाहिए, तो देखिए हम इसका वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं. सो OM वेक्टर, ये OM वेक्टर इस पूरे वेक्टर का कोई लेमडा टाइम होगा. जैसे आपने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा है, उसकी लंबाई 1 होती है, ऐसी इसकी कोई ना कोई तो लेंथ होगी, और देखिए यही लेंथ तो आपने यहाँ फाइंड की है. तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, OM वेक्टर इज अ लेमडा टाइम्स ऑफ द ए वेक्टर. अब आपको OM वेक्टर की देखिए वैल्यू ऑलरेडी आपको दिख रही है, मतलब लेमडा की वैल्यू आपके पास ये है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. तो लेमडा के प्लेस पर आप OM का मैग्नीट्यूड रख दीजिए यहाँ पर. सो लेमडा के प्लेस पर देखिए हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. ए केप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए. अब आप देखिए यहाँ से आपको डॉट प्रोडक्ट एक नंबर ही मिलना है, ये अपने आप में एक नंबर ही होता है, और ये इस ए वेक्टर के इतने टाइम्स होगा. तो मॉड से मॉड का इंटू कर दीजिए, तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा OM वेक्टर, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसे. सो OM ड्यू टू OM वेक्टर ड्यू टू B वेक्टर ऑन A वेक्टर. तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक फेज आपको स्केलर का फॉर्म में मिला, एक फेज आपको वेक्टर के फॉर्म में मिल गया. अब आप एक काम कीजिए, आप इसका भी वेक्टर बना लीजिए. तो देखिए सेम रूल इसमें भी वही अप्लाई होगा, ON जो होगा वो कोई लेमडा टाइम्स ऑफ B कैप हो जाएगा. तो जब आप ON का वेक्टर निकालेंगे तो लेमडा की वैल्यू रख दीजिए, देखिए जो ऊपर दिख रही है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड बी, और ये भी बी वेक्टर और बी मॉड में आ जाएगा. और एंड में आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो देखिए इसी ये फॉर्मूला स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएगा. सो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया है.
तो हमेशा आप एक रूल याद रखें, आपको ओ एम या ओ एन वेक्टर के फॉर्म में भी निकालने को मिलता है या आपको इस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखिए दोनों फॉर्मूले आपके पास हैं, वेक्टर के फॉर्म में आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं। तो इस प्रकार से आप एक प्रोजेक्शन जब फाइंड करते हैं तो प्रोजेक्शन का मतलब ही ये होता है कि किसी वेक्टर से दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और उसका जो लेंथ होता है उसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। और इस प्रकार से ये प्रोजेक्शन 2 डिफरेंट केसेस में आपको इस वे में दिखाई देगा।